ओके गाइस, सो वेलकम एवरीवन। नेक्स्ट चैप्टर हम चालू करने वाले हैं, उसका नाम है मेरे पिताजी। ये एक पूरक पठन है, लिखा है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। आपको पता होगा डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ये कौन है, तो ये हमारे जो फिल्म स्टार है अमिताभ बच्चन, इनके पिताश्री हैं। 27 नवंबर 1907 में प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु दिनांक 18 जनवरी 2003। हरिवंश राय बच्चन जी की हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक है। मधुशाला उनकी अत्यंत प्रसिद्ध रचना है जिसने लोकप्रियता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। क्या नाम है उसका? देखिए, हाँ सही, मधुशाला। कुछ प्रमुख कृतियां हैं उनकी, कौन से देखेंगे? मधुशाला, मधु कलश, निशा, निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, खादी के फूल, हलाहल, धार के इधर उधर आदि कविता संग्रह। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, दस द्वार से सोपान तक, ये उनके आत्मकथा के 4 खंड हैं। अभी ये जो गद्य हम पढ़ने जा रहे हैं, उस गद्य के बारे में देखिए क्या आप कह रहे हैं उनका। ये आत्मकथा है इनकी, हरिवंश बच्चन जी की। हिंदी साहित्य के में गद्य की एक विधा है, एक रचना है, एक पद्धत है, एक प्रोसीजर कहेंगे उसको। आत्मकथा में व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की कथा स्मृतियों के आधार पर लिखता है। आत्मकथा आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आप अपनी आत्मकथा लिखने जाए तो आप भी आपकी आत्मकथा लिख सकते हैं, लेकिन आप खुद लिख रहे हो तो मैं शब्द इसमें ज्यादा आता है, मैं, हमारे वगैरह वगैरह। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चन जी ने, डॉक्टर हरिवंश बच्चन जी ने अपने पिता के रहन सहन, व्यक्तित्व, दृढ़ता, स्वाभिमान, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों के साथ साथ देश काल परिस्थिति एवं स्वयं में आए संस्कारों एवं परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से चित्रित किया है। चलिए बढ़ेंगे अपने लेसन की ओर। पॉयनियर प्रेस क्या कहते हैं, देखिए। पॉयनियर प्रेस में प्रताप की समय की पाबंदी, शुद्ध स्वच्छ लिखावट, सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत, विनम्र निश्चल व्यवहार ने बहुत जल्द ही उनको विशिष्टता दे दी। किनको? तो डॉक्टर हरिवंश बच्चन जी के पिताजी को। अपना काम खत्म कर वे सहयोगी क्लार्कों का पिछड़ा काम, देखो क्या कहते थे, खुद का काम तो खत्म करते ही थे, लेकिन सहयोगी जो क्लार्क थे, मतलब उनके जो भी दोस्त थे, जो उनके साथ काम करते थे, सहयोगी, दोस्त नहीं कह सकते, उनके साथ काम करने वाले लोग, उनके जो क्लार्क थे, क्लार्क पता होगा आपको, जो हिसाब किताब करते थे, उन्हें हम क्लार्क कहते हैं। अब इनकी परिभाषा बदल चुकी है, आपके स्कूल में भी क्लार्क होते होंगे। जो वो भी पिछड़ा काम था, मतलब वो भी अपने मेज पर रख लेते और दफ्तर बंद हो जाने के घंटों बाद रात देर तक काम में जुटे रहते थे। समय काम तो मतलब उनका ऐसा होता था कि समय तो हो चुका था, घर जाने का समय हो चुका था, फिर भी वो वही ऑफिस में बैठकर काम करते थे। इस प्रकार वे अधिकारी और सहकर्मचारियों दोनों के प्रिय बन गए। घर से दफ्तर 4 मील होगा, कुछ कम भी हो सकता है। फासले के मामले में मेरा अनुभव हमेशा गलत होता है, ज्यादा की तरफ। वे पैदल ही आते जाते, शायद पैसे बचाने की गरज से। साइकिल न उन्होंने खरीदी, न उसकी सवारी की। देखो, चार चार कितना था अंतर था, 4 मील, बहुत अंतर होता है 4 मील। तो वो चलते जाते थे, पैदल जाते थे और आते थे, लेकिन वो क्या नहीं करते, साइकिल उन्होंने खरीदी नहीं, या फिर उसमें उसकी सवारी भी उन्होंने नहीं की, पैसे बचाने के लिए। दफ्तर के लिए उन्होंने एक तरह की पोशाक अपनाई और जितने दिन दफ्तर में गए उसी में गए। कौन सा था उनका पोशाक? उन्होंने खुद का एक पोशाक बना लिया था, जिसे हम अभी क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं। तो काला जूता रहता था, ढीला पजामा, अचकन जो उनके लंबे एक हरे शरीर पर खूब खपती थी, और दुपल्ली टोपी। जाड़ों में मेरी माँ के हाथ का बुना ऊनी गुलूबंद उनके गले में पड़ा रहता था।
और आपको पता है कि अगर आप नॉर्थ भारत में जाओगे, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, या फिर हमारा मतलब जो नॉर्थ भारत में क्या होता है, नॉर्थ इंडिया में हमारा जो सर्दी का जो माहौल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। दफ्तर से बाहर के लिए वे धोती पर बंद गले का कोट पहनते थे, सिर पर फेल्ट कैप। सिर पर क्या होता था, तो एक फेल्ट कैप जो उन दिनों विलायत से आती थी और काफी महंगी होती थी। पिताजी बाहर निकलते तो छाता उनके हाथ में जरूर होता। आपने देखा होगा बहुत सारे जो पुराने फिल्म्स है, तो उनमें आपने देखा होगा बहुत सारे जो बूढ़े वगैरह लोग हैं, वो बूढ़े या फिर जो बहुत सारे लोग छाता इस्तेमाल करते थे जाने के लिए। पिताजी बाहर निकले, छाता हाथ में जरूर रहता था। मौसम साफ हो और रात हो तो वे छड़ी लेकर चलते थे, पर पतली नहीं, अच्छी मोटी और मजबूत ऐसी छड़ी उनके हाथ में होती थी। लंबी लाठी मेरे घर में नहीं थी, पर लाठी चलाने की तालीम पिताजी ने कभी जरूर ही ली होगी। मुझे एक बार की याद है, शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था, तो काठी जो लकड़ी थी उनके हाथ में लाठी हमेशा रहती थी जब वो बाहर निकले। लाठी या फिर क्या होती थी, छाता होता था। पिताजी ने धोती ऊपर कर ली, कुर्ते की बाहें चढ़ा ली और अपना पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ से कंधे पर संभाले, बायां हाथ तेजी से हिलाते नंगे पांव वो आगे बढ़े। उन्होंने उनके पास जाकर कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, लड़ने को आता तो अपने साथ औरों को भी लाता। डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए साथ है, कोई अकेला मुझे चुनौती देगा तो पीछे नहीं हटूंगा। मत की लड़ाई बराबर की लड़ाई है। चार से मिलकर चार ने मिलकर एक को पीट दिया तो उसमें बहादुरी नहीं होती है। तो क्या बहादुरी दिखाई? अकेले सिर फिरे की बात समझी जा सकती है, चार आदमी मिले तो उन्हें कुछ समझदारी की बात करनी चाहिए। इस तरह लड़ाई तो बेसमझी की लड़ाई है। कहीं किसी ने किसी को मारा, आपने दूसरी जगह दूसरों को मार दिया। धर्म का नाता तो पास पड़ोस इंसानियत का नाता भी है। इंसान मेल से रहने को बना है। देखो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे गए, लड़ाई कितने दिन चलेगी। तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या होता है, दंगल हो चुकी थी, और तो ये जो यहाँ पे चले गए आगे, और मुझे कहा कि मैं लड़ने नहीं आया हूँ। देखो क्या क्या उन्हें, मैं लड़ने नहीं आया हूँ। लड़ने को जो मैं आता तो मैं अकेला आता क्या, नहीं, मैं सबको साथ में ले आता। तो उन्होंने समझाया कि भाई जैसे हम लड़ाई करते तो लड़ाई कितने दिन चलेगी, हमें आपस में इंसानी के साथ रहना है, इंसान के साथ रहना है, और हम हमेशा एक साथ समूह में रहने के लिए पैदा हुए हैं। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लड़ाई चलेगी, 5वें दिन फिर सुलह से रहना होगा। 2, 4, 10, 12, 100, 50 हिंदू मुसलमान के कट मरने से न हिंदुत्व समता होगा, न इस्लाम खत्म होगा। देखो, और हमारे देश में ये जो हिंदू मुसलमान की जो दंगल चलती थी, ये बहुत ही मतलब बोलते उसे कि अच्छी नहीं होती थी, बहुत ही उसमें लोगों की जाने जाती थी। तो उनका कहना है कि अगर 150 हिंदू या मुसलमान भी अगर मर जाए तो हिंदुत्व नहीं खत्म होगा और ना ही इस्लाम खत्म होगा। तो इसलिए ये लड़ाई हमें नहीं करनी है। साथ रहना है तो खूबी इसी में है कि मेल से रहे, एक दूसरे को टकराने की जरूरत नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है। देखो उन्होंने कहा कि हम छोटे मोटे चीजों से हमें लड़ना नहीं है, हमें साथ में रहना है। दुनिया बहुत बड़ी है और हमें एक साथ मिलजुल कर रहना है। और ये अगर लोग समझ जाए तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी दंगे होंगे, फसाद होगी। पिताजी की बातों का असर हुआ। उस दंगे में फिर कोई वारदात नहीं हुई। आगे भी कई बार शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, हमारे मोहल्ले में शांति बनी रही। देखो, और आपने देखा होगा कि हमारे जो पूरा देश है, हमारे देश, तो हिंदू और मुसलमान ये हमारे देश में सभी जगह पाए जाते हैं, और सभी हम भारतीय हैं। तो हमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या फिर क्रिश्चियन है, इस तरह से हमें झगड़ना नहीं है। हमें क्या करना है, हमें न झगड़ते हुए भी हम क्या कर सकते हैं, तो हमें जो कहना है, हमें एक साथ रह सकते हैं। मेरे पिताजी का दैनिक जीवन प्राय एक ढर्रे पर चलने वाला नियमबद्ध और नैमित्तिक था। वे सवेरे 3 बजे उठते। कितने बजे उठते? सवेरे 3 बजे उठते।
शौचालय से निवृत्त होते और ठीक 3:30 बजे गंगा स्नान के लिए चले जाते। अभी इनका जो जन्म है वो इलाहाबाद का है। इलाहाबाद आपको पता होगा कि वहाँ पे गंगा नदी है, हमारे भारत की सबसे बड़ी नदी और पवित्र नदी उसे कहा जाता है। पैदल जाते, क्या कहते हैं, पैदल जाते 3:30 बजे रात को, मतलब हम सुबह सुबह कहेंगे, सुबह सुबह पैदल जाते। गंगा जी घर से 3-4 मील के फासले पर होंगी। कितना? 3-4 मील। वे ठीक 6:30 बजे नहाकर लगते, 3:30 बजे जाते और 6:30 बजे, मतलब 3 घंटा उनका यह दिनक्रम चलता था। 6:30 बजे वो वापस आते थे। साथ में एक सुराही गंगा जल भी लेते थे, भी लाते और पूजा पर बैठ जाते। नदी पे जाते, स्नान करते, आते समय गंगा जल लेके आते और पूजा करने बैठते। और जो घर में जो भगवान है उन्हें गंगा नदी के जल से क्या करते, वो नहलाते, मतलब पूजा करते। अपने भी घर में पूजा होती होगी। पूजा के लिए जीने के नीचे एक छोटी सी कोठरी थी। बगल की दीवारी में एक अलमारी थी। उस पर एक बस्ते में बंधी 2 पुस्तकें रखी थी। एक था रामचरितमानस और दूसरी थी गीता। गीता मतलब भगवत गीता। पूजा की कोठरी में कोई मूर्ति न थी। दीवार से राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा की शीशे जड़ी छोटी छोटी तस्वीरें वहां पे लटकी थी। तो मूर्ति वहां पे उनके घर में नहीं थी। पिताजी को बहुत झुककर उस कोठरी में जाना होता और अब वे उसमें बैठ जाते तो बस इतनी ही जगह बचती कि सामने रेहल रखकर उस पर पोथियां खोली जा सके। तो छोटी सी जगह थी वहां पे। वे मानस का नवाहिक पाठ करते थे, यानी प्रतिदिन इतना कि 9 दिन में पूरी रामायण समाप्त हो जाए। देखो, हर दिन वो पढ़ते थे रामचरितमानस और 9 दिन में पूरी रामायण खत्म कर देते थे। उनकी मानस की पोथी में जो अब तक मेरे पास है, उन्हीं के हाथ के नवाहिक के निशान लगे हैं। पाठ वे सस्वर करते थे। उनकी आवाज सुरीली नहीं थी। गाते मैंने उनको कभी नहीं सुना, पर उनका स्वर साफ, सुप्राण और लयपूर्ण था। गाते भी थे वो, लेकिन इतनी भी सुरीली आवाज नहीं थी। आवाज सारे घर में गूंजती। आवाज की पहली स्मृति मुझे उन्हीं के मानस पाठ के स्वर की है और अब तक मैं उनके साथ रहा हूँ। प्रतिदिन उनके पास का स्वर मेरे कानों में गया। मैं कल्पना करता हूँ, कौन कहते हैं, हरिवंश जी बच्चन। मैं कल्पना करता हूँ कि सॉरी, मैं जन्म के पहले दिन से ही मैंने उनका पाठ स्वर सुनना शुरू कर दिया होगा। सॉरी, सॉरी नॉट सॉरी, सॉरी पूजा की कोठरी के सामने दालान के एक सिरे पर बनाई जाती थी। राधा बताया करती थी कि जब मैं बच्चा था तब चाहे कितना भी रोता क्यों न हो, जैसे ही मेरा खटोला पूजा की कोठरी के सामने लाकर डाल दिया जाता था, मैं चुप हो जाता था। जैसे ही मेरे पिताजी का मानस पाठ सुन रहा हो, मेरी माता तथा परिवार के अन्य लोग इसमें मेरे पूर्व जन्म के धार्मिक संस्कार की कल्पना करते थे। तो उनको लगता था कि जब भी ये बच्चा, मतलब जो हरिवंश जी बच्चन है, जब भी ये बच्चा रोता होगा तो इनको क्या करो, रामचरित मानस सुनने के लिए लेके आओ। ये बच्चा धार्मिक है और ये चुपचाप बैठ जाएगा। अब मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे पिताजी के स्वर की लिफ्ट या लय थी जो मुझे शांत कर देती थी। उन्हें समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन जो पिताजी बोलते थे, जो भी सुनाते थे, उन्हें उससे चुप हो जाते थे। इतना मैं जरूर जानता हूँ कि इन श्रवण संस्कारों ने उस समय अद्भुत रूप से मेरी सहायता की होगी जब मैं गीता को क्या कर रहा था, देखिए, जन गीता में के रूप में का रूप दे रखा था। अवधि भाषा में मानस की शैली में अज्ञात रूप से मेरे अवचेतन और ज्ञात रूप में मेरे चेतन की शीरा मानस की ध्वनियों से भीगी हुई थी।